तो देखो यार, मैं वीडियो को थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी था और साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे व्यूवर नहीं पहुँच पाए। मतलब मेरी जो वीडियो मेन चैनल पर अपलोड हुई थी उसके ऊपर लगभग 23,000 व्यूज़ हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे व्यूवर नहीं पहुँच पा रहे थे। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि कुछ और व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था जहाँ पर सैम के साथ यहाँ पे वो आई हुई थी। रूही ने उसको लात मारा डॉक्टर को एंड वो अंदर गिर गई। इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सीन हमें देखने को मिला एंड हमें वो डॉक्टर भी देखने को मिली जो कि यहाँ पे घर के कपड़ों में बैठी हुई थी। बट रूही ने यहाँ पे उसे बताया कि यहाँ पर जो सैम है उसके साथ आया हुआ है, उसकी यहाँ पे तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है फाइट के बीच में। एंड हमें पता चलता है कि रूही जो है यहाँ पे उस डॉक्टर की फ्रेंड थी एंड वो हमेशा से यहाँ पर इस तरीके से काम किया करते थे। जब भी रूही को चोट लगती थी तो यहाँ पे उस डॉक्टर के पास आती थी। इसी के साथ यहाँ पे डॉक्टर सैम को पूरी तरीके से बैंडेज करी होती है और रूही पूछी होती है क्या ये ठीक हो जाएगा। इसकी बॉडी थोड़ी अजीब तरीके से यहाँ पे मूव कर दी है एंड इसकी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर यहाँ पे उसको चेक करते हुए कह रही होती है कि हाँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो। इसकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे 10th लेवल पे सीधा अपग्रेड हो गई हो। ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर का लेवल है और यहाँ पे इतना आसान नहीं है इसको सह पाना। यहाँ पे वो कह रही होती है मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कभी भी 10th लेवल के बंदे को अपने सामने भी नहीं देखा है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा वो बैंडिट्स को जो कि यहाँ पर पहले भी उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं। उनका लीडर कह रहे होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता चला है कि सैम वापस आ चुका है जिसके पास हमने बहुत सारा सामान देखा था, हम उसको लूट सकते हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल हम उसे लूट सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक तरीका भी ढूंढ रखा है। वो कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि सर आखिर आप क्या कह रहे हो। तो कह रहा होता है तभी तो मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास जाऊँगा। अब सारे के सारे उसके गुंडे मिलकर उसी को पीट रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पीटने के बाद वो अपनी चोटों के साथ डॉक्टर के पास पहुँचता है। वो पहुँचने के बाद कह रहा होता है कि मुझे इलाज करवाना है, मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबीयत ख़राब हो चुकी है, मैं बहुत गंदा मार खा के आया हूँ। अब यहाँ पे वो गेट यहाँ पर नॉक कर रहा होता है। इसी के साथ डॉक्टर बाहर आती है। वो कह रही होती है कि क्या हुआ। तब यहाँ पे उसकी चोट देख के वो कह रहा होता है कि मेरी तो तबीयत खराब हो चुकी है, मैं पिट के आया हूँ। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर कह रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम अंदर आ चुके हो। उसके बाद वो उसके बैंडेज करने लगती है। वो कह रही होती है तुम जाकर उस वाले रूम में बैठ सकते हो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आ रही हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बैंडेज को जो कह रही होती है कि यहाँ पर मुझे लगता है सैम कहीं तो छुपा होगा। रूही को दिखाया जाता है जो गेट के पीछे से देखती है एंड उसे याद आ जाता है इस बैंडेज के बारे में। वो सोच रही होती है मुझे लगता है ये सैम के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर सैम को बचाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढती है एंड इसी के साथ वो कह रही होती है मुझे किसी भी तरीके से सैम से प्रोटेक्ट करना होगा वरना ये बंदा तो जरूर उसके ऊपर अटैक कर देगा। और यहाँ पे सैम अभी जागा हुआ भी नहीं है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। जिसके बाद वो यहाँ पे गेट के पीछे छुप जाती है एंड गेट बंद करके कह रही होती है मुझे सैम को लेके यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कह रहा होता है मुझे थोड़ा जाके देखना होगा। यहाँ पे डॉक्टर उससे कह रही होती है तुम उस रूम में नहीं जा सकते, वहाँ पे एक पेशेंट है। तो उन्हें कह रहा होता है मैं तो बस इधर उधर घूम रहा हूँ। हम दिखाया जाता है वो अभी यहाँ पे सैम को ढूंढ रहा होता है। वो डॉक्टर कह रही होती है जरूर ये किसी गलत इरादे से आया है वरना आखिरकार ये इस तरीके से यहाँ पर ढूंढ क्यों रहा होता। रूही डॉक्टर को बुलाती है और कह रही होती है मुझे जल्दी से लेके सैम को निकलना होगा, वो बंदा हमें मारने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। डॉक्टर कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी हमें दिखाया जाता है गेट खुलता है और बंदा यहाँ पे आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ यहाँ पे वो अपनी गन निकालता है और यहाँ पे शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो एक गोली भी चला देता है पर डॉक्टर उसे बचा लेती है और इसी के साथ गोली उसकी डॉस हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है रूही सैम को अपने कंधे पर उठा के भाग रही होती है। डॉक्टर कहती है तुम ऐसे मेरे पेशेंट पे हमला नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। ये बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है पेशेंट पे तो नहीं, क्या मैं रूही पे अटैक कर सकता हूँ। इसी के साथ रूही यहाँ पे सैम को लेकर भाग रही होती है और कह रही होती है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर कह रही होती है कि दफ़ा हो जाओ वरना अगर यहाँ पर तुमने एक गोली और चलाई तो मैं यहाँ पर तुम्हें मरवा दूंगी और उस बारे में तुम्हें पता ही होगा कि मेरी यहाँ पर पहुँच कितनी तक है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में ख़त्म करवा दूंगी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ क्योंकि मेरे पेशेंट इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। बंदा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊंगा, तुम बहुत पावरफुल हो सकती हो पर मैं तुम्हें बता दूँ उस लड़के के साथ मेरा अलग पंगा है, मैं उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। ये सब कहते हुए यहाँ से जा रहा होता है। दूसरा वो कहता है कि पेशेंट को तो नहीं तो क्या मैं उस लड़की को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि दूसरी तरफ अपने सिस्टम के यहाँ पे माइंड में होता है एंड उसे अपने सामने बहुत सारे सिस्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो कह रहा होता है क्या यहाँ पे मुझे टेलीपोर्ट किया गया है। अब वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि सिस्टम आखिरकार क्या कह रहा है। वो ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है सिस्टम कह रहा होता है कि तुम्हें 10th लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया है। ये पावर बहुत ज़्यादा है, इसे संभालना आसान नहीं है, धीरे धीरे तुम अपनी पावर को संभालना सीख जाओगे। लेकिन तुम्हें बता दूं कि अभी तुम यहाँ पर बेहोशी की हालत में हो, तुम्हें रूही ने उठा रखा है और तुम्हारे ऊपर हमला भी हो चुका है। तुम्हें अपने आप को वापस जगाना होगा क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और वो सब तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए कभी भी आ रहे होंगे। तो अपने आप को तैयार कर लो यहाँ से भागने के लिए। सैम सब सुनते हुए हैरान होते कहता है तो क्या रूही अभी जिंदा है, क्या उसको कुछ हुआ है। सिस्टम से यहाँ पर बताते हुए कह रहा होता है कि किसी को अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है, बट तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम जल्दी नहीं उठते तो तुम्हारी यहाँ पर और ज़्यादा हवा खा जाएगी। अब यहाँ पे हम
को और साथ साथ डॉक्टर को देख पाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे सैम की बॉडी को टच करते कह रही होती है कि इतनी जल्दी, आखिरकार कैसे, इतनी जल्दी वो अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकता है। यहाँ पर तुम देख सकती हो इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर कह रही होती है मुझे लगता है इसने आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है, तभी वो अपनी यहाँ पर बॉडी को इतनी अच्छी तरीके से हील कर पा रहा है कि तभी वो गलत जगह पे यहाँ पे सैम को टच कर देती है और सैम उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे कह रही होती है मैं तो देख रही थी कि तुम बेहोशी की हालत में हो या फिर मजे ले रहे हो। इसी के साथ रोही कह रही होती है वैसे तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए सैम, तुम ये क्या कर रहे थे। जिसके बाद सैम उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है हे रोहित तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ पर उस काम को पहले निपटा के आता हूँ। रोहित कह रही होती है कि तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है कि नहीं उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है मुझे उन सबको ख़त्म करना होगा जिन्होंने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। इसी के साथ वो यहाँ पे रोही को रेस्ट करने का बोलता है और यहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं ज़िंदा लौटूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से, ये मैं कह चुका हूँ। हमें उन बैंडिट्स को दिखाया जाता है जो कि अब सोच रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पे सैम और रोही को टपकाएंगे। वो कह रहे होते हैं अगर वो डॉक्टर के यहाँ पे क्लिनिक से बाहर आ गया तो हम उसे मार सकते हैं क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे अब उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी जब वो बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद वो अंदर कह रहा होता है ये बात तो सही है। वो लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे उस बैंडिट में से एक को कुछ अलग महसूस होता है। तो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है हे क्या यहाँ पर वो लड़का खुद हमसे पिटने के लिए आया है। अब वो यहाँ पर उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तो चलो उसको खुद जाके हम लोग ख़त्म कर देते हैं। क्या लगता है कि आजकल उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हिम्मत आ चुकी है। जिसके बाद वो उठ के खड़ा होता है एंड वो लोग यहाँ पे चलना शुरू करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरा सैम उनके सामने खड़ा होता है, कह रहा होता है हे तो क्या तुम मुझे ही ढूंढने आ रहे थे। बैंडी कह रहे होते हैं मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आएगा। वो कह रहा होता है लगता है तुम लोग को अपनी मौत को यहाँ पर बुलावा देना बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो क्यों ना आज तुम मर ही जाओ। इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम हमें ख़त्म कर पाओगे। अब सैम यहाँ पे अपनी रियल पावर दिखाता है। वो एक पल में यहाँ पे उन सबके सामने होता है और दूसरे पल में दिखाया जाता है सारे के सारे यहाँ पे बैंडिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे पल ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके सारे के सारे बैंडिट्स की डिटेल मिल रही होती है कि आखिर किसके पास कितनी पावर है और कि वो लोग अपनी बॉडी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ भी दिखाई जा रही होती है जो कि सैम को समझ में आ रहा होता है कि उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बैंडिट है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है एंड उसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है और वो सैम के आसपास भी नहीं आता। अब यहाँ पे सैम अपनी पावर का यहाँ पे एक नमूना दिखाता है और बहुत तेज़ी से फ्लैश की स्पीड में उनके सामने से निकल जाता है। और इसी के साथ हमें दूसरे पल दिखाया जाता है जो बैंडिट्स होते हैं उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो चुकी थी क्योंकि एक एक बैंडिट को यहाँ पर बहुत खतरनाक चोट लगी थी। देखो भाई आज के वक्त में हर कोई पैसे कमाना चाहता है एंड मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती होगी। देखो ये वीडियो कहीं स्पॉन्सर्ड नहीं कही गई है और मैंने कोई पैसे इसके लिए नहीं लिए, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ थोड़े बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देके। तो मैं चाहता हूँ कि तुम तक ये डिटेल पहुँचे कि तुम भी कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं और नकली नकली डिटेल दे देते हैं, पैसे कमा सकते हो। पर मैं वर्ड रियल वाला बता रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने खुद भी ट्राई किया एंड मैं सारी जानकारी होने के बाद कि बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव्ड है तो उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस नंबर पर कांटेक्ट करना, जैसे तुम्हें इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। पहले बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सैम का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिस वजह से सारे के सारे बैंडिट्स यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सैम का एक पंच भी सह पाएँ और सैम एक पल में दूसरी तरफ आ चुका था और वो लोग यहाँ पे गिर चुके थे। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम आखिरकार इतने सारे लोगों को एक पल में कैसे गिरा सकते हो, आखिरकार तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आ रही है, तुम हो